नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स मैसेज वगैरह कर रही हैं कि उनका जो रेंट वगैरह है, जहाँ जो यूनिफॉर्म के चार्जेस आए हुए हैं, जो यूनिफॉर्म के जो इंसेंटिव्स वगैरह आए हुए हैं, वो उनके अकाउंट में अभी तक नहीं पड़े हैं। तो आपको बताता चलूँ कि क्योंकि पूरी मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो उनके यूनिफॉर्म के चार्जेस हैं वो 1000 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर का है और 1000 आंगनवाड़ी हेल्पर का है। वो उन्हें जल्द ही मिल जाएंगे अगर उनके अकाउंट में नहीं आए, क्योंकि प्रोसेसिंग में जो अपनी इनवाइस में साइन वगैरह करने होते हैं उसमें वर्कआउट चल रहा है। कुछ एक प्रोजेक्ट में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के अकाउंट में पहुंच गए होंगे और कुछ में जिसमें पेंडिंग है वो जल्द ही 5-7 दिनों में आ जाएंगे। वैसे ही जो अपना रेंट का है तो वो भी मैक्सिमम आंगनवाड़ी सेंटर्स में चले गए होंगे। जो रेंट के चार्जेस हैं वो चले गए होंगे। जो भी अगर वर्कर के घर में आंगनवाड़ी सेंटर है तो उसके अकाउंट में गए होंगे, अगर हेल्पर के घर आंगनवाड़ी सेंटर है तो फिर उसके अकाउंट में गए होंगे पैसे। तो अगर थर्ड प्लेस में है तो फिर थर्ड प्लेस में जो जिनके घर आंगनवाड़ी सेंटर है उनके अकाउंट में पैसे चले गए होंगे। अगर जिनके घर नहीं गए होंगे तो वो जल्द ही 5-7-10 दिन में उनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें जो पैसे हैं या जो चार्जेस हैं ये जल्द ही आप लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स का कंसर्न रहता है कि जो लीव रूल्स हैं कि मतलब वो कैसे किन केसेस में जो आंगनवाड़ी वर्कर है या आंगनवाड़ी हेल्पर है वो छुट्टी पे जा सकती है, लीव ले सकती है। तो मैं HR पॉलिसी को ही कोड कर रहा हूँ। जो HR पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसमें ही जो पार्ट 6 है उसमें लीव रूल्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर ओब्लिक आंगनवाड़ी हेल्पर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर ओब्लिक आंगनवाड़ी हेल्पर हु हैज़ पुट इन एट लीस्ट 1 year ऑफ सर्विस शैल बी अलाउड पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी एबॉर्शन ऑब्लिक मिसकैरेज एज अंडर। तो इसमें आपको बताते चलें कि नंबर 1 कि जो आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर को अगर लीव चाहिए तो मिनिमम उसकी 1 साल सर्विस होनी चाहिए। अगर 1 साल सर्विस हो गई है तो 2 टाइप की लीव्स मिलती हैं, एक पेड एब्सेंस है, दूसरी अनपेड एब्सेंस है। मतलब कि छुट्टी पे जा सकती है और उस छुट्टी के उसको हॉनरेरियम मिलेगा, उसको जो सैलरी है जिसको हॉनरेरियम बोलते हैं वो मिलेगी। दूसरा केस है कि वो छुट्टी पे जा सकती है लेकिन उस जितनी देर तक वो छुट्टी में रहेगी उसको हॉनरेरियम वगैरह है, जो सैलरी वगैरह है उसकी, वो नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेड एब्सेंस। पेड एब्सेंस का मतलब है कि वो छुट्टी पे गई है और उसको हॉनरेरियम भी मिलेगा। तो पेड एब्सेंस किस केस में मिलता है? नंबर 1 मैटरनिटी लीव में मिलता है। मैटरनिटी लीव मतलब अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर प्रेग्नेंट है तो उस केस में उसको जो फर्स्ट 2 केसेस में, जो पहले 2 बच्चों के केस में जो मैटरनिटी लीव मिलती है, तो जहाँ पे पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी, नंबर 1 है पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ 180 days एंड मे कवर एनी पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 8th month ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब इसमें कितना लीव मिलती है अगर प्रेगनेंसी के केस में वर्कर को या हेल्पर को जो 180 डेज मतलब 6 महीने की जो लीव है वो मिलती है। और जे कब से स्टार्ट कर सकती है? जो 8वां महीना है प्रेगनेंसी का, वहाँ से वो अपनी जो छुट्टी है वो ले सकती है और उस पीरियड का, उस 180 डेज के या 180 दिन के या 6 महीनों की उसको हॉनरेरियम भी मिलेगा। दूसरा है पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी वुड बी एडमिसिबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 occasion ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। तो कितना मिलेगा? मैक्सिमम 2 टाइम में जो अपना है मैटरनिटी लीव है जो 2 टाइम में मिल सकती है। मैक्सिमम 2 टाइम में मैटरनिटी लीव मिल सकती है। फिर थर्ड पॉइंट है पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी विल बी एडमिसिबल ओनली टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। मतलब जे कि पहले जो 2 बच्चे हैं
उन केस में ही जो मैटरनिटी लीव है उनको आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर को मिलेगी। नेक्स्ट बी पार्ट है, उसमें है पेड एब्सेंस ऑन एबॉर्शन ऑब्लिक मिसकैरेज। उसके बाद है कि अगर कहीं एबॉर्शन वगैरह हो जाता है या मिसकैरेज हो जाती है, उस केस में भी जो लीव है उस केस में भी आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर छुट्टी ले सकती है और उनको उस छुट्टी का हॉनरेरियम भी मिलेगा। उस छुट्टी के टाइम जो सैलरी है, जो हॉनरेरियम है, वो उनको मिलेगी। तो इसमें मिसकैरेज एबॉर्शन के लिए कितने डेज की है? दिस विल बी फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एबॉर्शन और मिसकैरेज। जिस दिन मिसकैरेज हो जाती है या एबॉर्शन होता है तो 45 दिन की उनको लीव मिलेगी। मैक्सिमम कितना? 45 दिन की मिलेगी। उसके बाद पेड एब्सेंस ऑन एबॉर्शन ऑब्लिक मिसकैरेज वुड बी एडमिसिबल ओनली ऑन वन ओकेजन ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इन एडिशन टू पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी एज मेंशन्ड इन ए एवब। मतलब इसमें कितना मिलेगा? जो पेड एब्सेंस होगी, अगर जो एबॉर्शन हो जाता है, जब मिसकैरेज हो जाता है, उस केस में एक बार, मतलब इंटायर पीरियड में एक बार उनको जो लीव मिल सकती है और वो 45 दिन की लीव मिलेगी। जो उसके एडिशन टू, मतलब जो मैटरनिटी लीव की 180 डेज एक बार मिलेगी, 180 डेज दूसरी बार 2 बच्चों तक मिलेगी। उसके बाद अगर एबॉर्शन का है, वो जी एडिशनल जो है, जो 45 दिन की जो लीव है वो मिल सकती है। उसके बाद थर्ड है पेड एब्सेंस ऑन एबॉर्शन ऑब्लिक मिसकैरेज विल बी गिवन टू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें जो जैसे उसमें ऊपर लिखा है कि जो मैटरनिटी लीव मिलेगी, जो मैटरनिटी लीव में मतलब जो छुट्टी मिलेगी वो पहले 2 बच्चों के केस में मिलेगी, लेकिन इसमें जो एबॉर्शन और मिसकैरेज की छुट्टी मिलेगी जे नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे बेस्ड नहीं होगा, जे एक टाइम में मिल सकती है, मिल जाएगी। उसके बाद है जो है ड्यूरिंग द एब्सेंस of an आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर ड्यू टू पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी ऑब्लिक एबॉर्शन ऑब्लिक मिसकैरेज अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में बी मेड बाई एमडी। एमडी का मतलब है जहाँ पे मिशन डायरेक्टर पोषण अभियान, सो दैट द एक्टिविटीज ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर आर नॉट अफेक्टेड। तो जब जो आंगनवाड़ी वर्कर कहीं जो एब्सेंस में होगी, मतलब वो अगर लीव पे होगी, मैटरनिटी लीव पे होगी या एबॉर्शन वाली लीव पे होगी, उस केस में जो मिशन डायरेक्टर हैं वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि जो आंगनवाड़ी सेंटर का जो फंक्शन है या जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इफेक्ट नहीं पड़े। तो उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है अनपेड एब्सेंस। तो जो अनपेड एब्सेंस है, अनपेड एब्सेंस जो होगा जी है, अनपेड एब्सेंस का मतलब है कि वर्कर या हेल्पर छुट्टी पे जाती है लेकिन उसको हॉनरेरियम, उस छुट्टी जितनी देर तक वो छुट्टी में रहेगी उसको हॉनरेरियम या सैलरी उसको नहीं मिलेगी। तो जे एक है परमिशन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मतलब अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर एग्जामिनेशन के लिए, अपने पेपर देने के लिए या स्टडीज़ के लिए आगे लीव लेती है तो उसको अनपेड एब्सेंस होगा। मतलब उस जितनी देर तक वो लीव में रहेगी, अभी बताया जाएगा कि कितनी देर तक लीव में रहेगी, तो वो जो उस टेन्योर का, उस टाइम का उसको जो पैसा है, उसको जो हॉनरेरियम है वो नहीं मिलेगा। तो इसमें बता रहे हैं कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल बी मैंडेटरी फॉर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन बाय आंगनवाड़ी वर्कर ऑब्लिक हेल्पर। इसमें है कि अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर चाहती है कि वो स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती है तो उस केस में सबसे पहले क्या लेना होगा? जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होगा। उसमें है द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई वेल इन टाइम टू द मिशन डायरेक्टर। तो ये अप्रूवल किससे लेना होगा? जो मिशन डायरेक्टर हैं उनसे लेना होगा। उन्होंने अप्लाई करना है, टाइमली अप्लाई करना है एमडी को। एमडी का मतलब मिशन डायरेक्टर पोषण अभियान थ्रू सीडीपीओ कंसर्न। कैसे करना? थ्रू प्रॉपर चैनल करना है। ये पहले सीडीपीओ को एप्लीकेशन देनी है। सीडीपीओ जो है वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को, डीपीओ को, तो वहां से जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड होगी स्टेट मिशन डायरेक्टर को, तो वो आगे जो अप्रूवल देंगे। तो उसमें है कि हु शैल आफ्टर एग्जामिनेशन रिकमेंड
द केस टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। उसके बाद जो मिशन डायरेक्टर हैं वो रिकमेंड करेंगे, कहाँ पे रिकमेंड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रिकमेंड करेंगे ऑन मेरिट्स। द केसेस ऑफ हायर स्टडीज शैल बी कंसीडर्ड ओनली फॉर डिस्टेंस मोड एजुकेशन। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है कि अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर है या आंगनवाड़ी हेल्पर है वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मोड से ही कंटिन्यू कर सकती है, जो उनके लिए भी ज़रूरी है। जैसे अभी कई जो आंगनवाड़ी वर्कर्स अपॉइंट हो रही हैं उनमें कुछ एक जो स्टडी है वो स्टडी कर रही हैं, कोई पार्ट जो सेमिस्टर 5th में है, कोई सेमिस्टर 4th में है, तो आपको बताते चलें कि उनको अगर कंटिन्यू करनी है तो उनको डिस्टेंस मोड से ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और उसके भी अगर कंटिन्यू करनी है स्टडी जो डिस्टेंस मोड से वो चल सकती हैं, पढ़ सकती हैं। नंबर 2 कि उसके लिए जो अप्रूवल लेना होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद सेकंड है बी पार्ट है, इन केस ऑफ इन केसेस विद प्रायर अप्रूवल। जब आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर स्टडी के लिए पहले अप्रूवल ले लेते हैं तो फिर क्या है, द आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑब्लिक आंगनवाड़ी हेल्पर्स मे बी ग्रांटेड परमिशन ऑब्लिक लीव बाय डीपीओ कंसर्न। उसके बाद जब भी एग्जामिनेशन के लिए जाना है, डीपीओ कंसर्न फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीडीपीओ कंसर्न। जैसे कोई भी कैंडिडेट पहले अप्रूवल ले लेता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, फिर वो डिस्टेंस मोड से स्टडी कर रहा है, अब उस कैंडिडेट को, उस आंगनवाड़ी वर्कर को या आंगनवाड़ी हेल्पर को जब एग्जाम देने हैं, जब उसके पेपर आते हैं, जब एग्जाम देंगे तो वो जो लीव है वो कौन, जो परमिशन है वो कौन ग्रांट करेगा एग्जाम देने की, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो ग्रांट करेंगे। तो रिकमेंड कौन करेगा, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है वो रिकमेंड करेंगे, और जो छुट्टी मिलेगी, जो लीव मिलेगी वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर से मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है अनपेड एब्सेंस का, जो कि मेडिकल इमरजेंसी है। अगर उसमें लिखा है कि अनपेड एब्सेंस ऑफ 60 डेज मैक्सिमम ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ इंगेजमेंट वुड बी एडमिसिबल फॉर मेडिकल इमरजेंसी। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, मतलब हेल्थ ग्राउंड में कितनी आंगनवाड़ी वर्कर को कितनी या आंगनवाड़ी हेल्पर को कितनी छुट्टी मिल सकती है, ये 60 दिन की छुट्टी मिलती है। तो उस 60 दिन में जब आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर मेडिकल ग्राउंड पे लीव लेती है 60 दिन की लीव मिलेगी, लेकिन उस 60 दिन के जो पैसे हैं, वो जो हॉनोरेरियम है, उस आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर को नहीं दिया जाएगा। और वो 60 दिन इंटायर पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, मतलब वो पूरी लाइफ में, इन द सेंस कि जितनी देर तक वो आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर रहेगी तो वो 60 दिन की ही उसे मेडिकल इमरजेंसी जो लीव है वो मिल सकती है। तो इसमें है कि और ये होगा अदर देन मैटरनिटी अबॉर्शन और मिसकैरेज विच कुड बी अवेल्ड इन मैक्सिमम 3 ब्रेक्स बट नॉट मोर देन वंस इन अ ईयर। तो इसमें जो 60 डेज की टोटल मिलेगी तो इसमें 3 ब्रेक में दी जाएगी, लेकिन उसमें जो है जो 1 साल में एक ही बार दी जाएगी, एक बार से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। आई थिंक कि अब आपको पता चल गया होगा कि जो पेड एब्सेंस है या अनपेड एब्सेंस है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, उनको कौन कौन सी लीव मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।